हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं कुछ अलग तरीके से, क्योंकि कल रात से मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस आ रही है कि मुझे आप लोगों के लिए आकाशिक रीडिंग का मतलब आकाशिक का रीडिंग लेकर आना है। तो सबसे पहले आपको ये सवाल होगा कि आकाशिक रीडिंग मतलब ऐसा क्या है, कि कोई ऐसा अलग तरीका है या क्या है। तो मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। आकाशिक रीडिंग का मतलब ये है ना कि हमारे पंच महाभूतों में से जो पांचवा तत्व है, जो आकाश तत्व है, स्काई एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं, हमारा आकाश, नीला नीला आकाश। तो स्काई एलिमेंट में ऐसा होता है कि हमारे कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वहाँ हम अपने ज़िंदगी की हर एक चीज़ ढूंढ सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी में हर तरह की किताबें होती हैं, तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा स्काई एलिमेंट में आपको मिलेगा। उसको आकाशिक रिकॉर्ड्स बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये मत सोचना कि आकाश में बहुत बड़ी लाइब्रेरी होगी और उसमें हर एक इंसान के नाम का कोई फ़ाइल होगी। ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है। वो स्काई एलिमेंट इज़ अ स्पिरिचुअल तत्व बोलते हैं उसको। कि उस वहाँ अगर आपको स्काई एलिमेंट में जाना हो तो पहले अपने आप को अच्छे से जान लेने के बाद, अपने आप को समझने के बाद ही आप आकाश तत्व में एंटर कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि हम खुद चलकर जा सकते हैं। अगर आप लोगों ने एस्ट्रल ट्रैवल का नाम सुना होगा तो वो उस चीज़ से रिलेटेड है। एस्ट्रल ट्रैवल करना मतलब क्या होता है कि अपने पास्ट लाइफ को या अपने फ्यूचर सेल्फ को अपने मेडिटेशन के द्वारा देखना, इसको बोलते हैं एस्ट्रल ट्रैवल। तो उसी से रिलेटेड आज थोड़ा सा रीडिंग करने वाली हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में एग्जैक्टली हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। तो हम यहाँ कोई एस्ट्रल ट्रैवल नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ कार्ड्स के द्वारा ही जानेंगे। और ये एक मोक्ष पट है, उसके बारे में भी मैं आज थोड़ा सा आपको बताऊंगी। ये फर्स्ट टाइम मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो ये मैंने सीखा हुआ है, 6-7 महीने हो गए मुझे ये सीख के, और इससे मैं अच्छे से रीडिंग कर सकती हूँ। हमको ये पता चलेगा कि हमारी लाइफ में एग्जैक्टली हमको किस चीज़ पे काम करना है। एक अच्छा गाइडेंस हमको मिलेगा। और ये मेरे गुरु ने बनाया है, प्रिया द ऑप्टिमिस्टिक। सो यस, डेफिनेटली इस चीज़ पे मुझे इतना भरोसा है कि एक बार मैं खुद पे भरोसा ना करूं, लेकिन इस पे ज़रूर करूंगी, क्योंकि ये मेरे गुरु ने दिया है मुझे और मैंने इसका प्रॉपर ट्रेनिंग लिया है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी शांत हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। हाँ, आप शायद ट्रिगर हो सकते हो कि अरे ऐसे कैसे कह दिया इसने, लेकिन जो है अब आज आपको सच बताने वाली हूँ। और हमेशा ही मैं सच ही बोलती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे सच होंगे जिससे आप अपने आप, अगर आप किसी के सामने डिनाई भी कर सकते हो, लेकिन अपने मन में कह सकते हो कि यस, मुझे इस चीज़ पे वर्क करना है। तो आपको आज आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके पता चलने वाले हैं। आई नो कि आज की इंट्रो ज़रा ज़्यादा हो गई, लेकिन आपको पता चले कि हम किस तरह से रीडिंग करने वाले हैं या किस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं, इसके लिए मैंने आज थोड़ा सा इंट्रो आपका एक्स्ट्रा ले लिया। तो यहाँ 2 पाइल्स रखी है। पाइल नंबर 1 ये ग्रीन एवेंचुराइन क्रिस्टल, पाइल नंबर 2 ये टाइगर आइस क्रिस्टल। अगर आप दोनों में से कोई एक पाइल चूज़ करना चाहते हो, आप चूज़ कीजिए। ओके, सो ये पाइल नंबर 1 है। आप पॉज करके देख सकते हो, मैं अभी डायरेक्टली पाइल नंबर 1 को स्टार्ट कर सकती हूँ। ओके, सो देखते हैं कि पाइल नंबर 1, ओह सॉरी इसका रह गया। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है,
उनको ना हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या आप खुश रह सकते हो, या आपको हार्ट ओपन करने की ज़रूरत है, आपको शायद एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, और फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रगल में महसूस कर सकते हैं। तो देखते हैं और आपकी लाइफ में क्या-क्या होने वाला है। तो देखते हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स जानने के लिए पहले आप किस तरह के इंसान हो। अगर आपसे ये रिलेट हो रहा है तो ये पाइल आप देख सकते हो, अदरवाइज़ आप पाइल नंबर 2 देख सकते हो। ओके? तो यस, मैं आपको बता दूँ आपके लाइफ में अभी आप आप किस तरह के इंसान हो। आप जस्टिस लवर हो, आपको न्याय प्रिय है, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में न्याय हो, आपकी लाइफ में जो बर्डन्स है अभी, लेकिन आपने खुद सारी ज़िम्मेदारियों को सँभाले हुए हो, आप किसी से शिकायत नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारी प्रॉब्लम से आप घिरे हुए हो, ये मुझे दिख रहा है कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरे हुए हो, फिर भी अपना हार नहीं माने हो। देखो, आपने दोनों ही कार्ड में क्या दिख रहा है कि अपना हथियार उठा रहे हो, मतलब आपने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी है। आप हिम्मत ना हारने वाले में से पर्सन हो, और अपने सिचुएशन से लड़ने वाले पर्सन हो, और इसीलिए आप अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हो, और इसीलिए आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो। कुछ लोग शादी कुछ लोगों की शादी हो गई है, इसके लिए अपनी लाइफ में थोड़ा-सा प्रॉब्लम उनको महसूस हो रही है, बर्डन फ़ील कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ लोग शादी ना होने की वजह से बर्डन फ़ील कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कुल मिला के शादी इस पाइल का आत्मा है, क्योंकि शादी के बिना और शादी के बाद बहुत लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही है। तो एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रही है कि आप लोग बहुत ही सहन करने वाले इंसान हो, अपने कर्म पे बिलीव करने वाले इंसान हो, मेहनती बहुत हो, हर चीज़ को आपको कंप्लीट करना बहुत पसंद है। आप ये चीज़ करोगे और छोड़ दोगे, मतलब एक जो बोलते हैं ना कि अगर आपको 10 ऑप्शन मिल जाए तो आप 10 ऑप्शन को नहीं चुन सकते, आप सिर्फ़ 1 या 2 ही ऑप्शन को चुनोगे जो आपके लिए सही है और आप उसको अंजाम तक पहुंचा सकते हो। तो इस तरह के इंसान हैं आप। आपका हार्ट डेफ़िनेटली खुला हुआ है, लेकिन अगर आप बहुत ही दयालु नहीं फ़ील कर रहे हो, आपको जो गुस्सा आ रहा है ज़्यादा, तो आपको याद रखना कि हार्ट चक्र आपका ओपन होने की ज़रूरत है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है। ओके, और देखते हैं कि आपकी अभी की एनर्जी कैसी है। वाओ, सन कार्ड आया है, बहुत ही खूबसूरत। विक्ट्री, वाओ, गार्डन इंडिकेट। ओके, तो अभी आपकी एनर्जी किस सिचुएशन में हो आप अभी? तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऐसी सिचुएशन है कि आप खुश होना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो, आप अपने विक्ट्री को पाना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में खुशनुमा ज़िंदगी बिताना चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने लाइफ में ये सब चीज़ें चाहते हो, और उसके लिए आपको पता भी है आपको करना क्या है, लेकिन आप उस चीज़ पे एक्शन नहीं ले रहे हो। सोचते हो, खाली सोच रहे हो। सोचने में और एक्शन लेने में जो डिफ़रेंस है, वही आपकी लाइफ में हो रहा है। गार्डन एंड द गेट, आपको पता है कि ये गेट खोलने के बाद ही आप खूबसूरत अ, फ्रीडम को आप पा सकते हो, लेकिन आपको ये गेट खोलने में तकलीफ़ हो रही है। आप उस गेट खोलने के लिए खुद को ना रोके हुए हो, और सोचते हो कि काश मैं आगे जाके इस फ्रीडम भरी लॉन में खेल सकती हूँ, या खेल सकता हूँ, या व्हाटएवर आपके जो सपने हैं उसको पूरा कर सकता हूँ। लेकिन ये गार्डन का जो गेट है, उसको खोलने को आपको हो नहीं रहा है। इसलिए आपकी विक्ट्री और आपकी खुशी, या आपकी शादी, या आपका सब कुछ रुका हुआ है, प्रोग्रेस रुकी हुई है, क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि कुछ हो जाए और ये गेट खुल जाए।
मुझे कुछ ना करना पड़े। सो आई एम सो सॉरी, लेकिन ये एनर्जी मुझे आपकी मिल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक्शन ओरिएंटेड बनने की ज़रूरत है। आपका जो सन है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आप सनस्टोन ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हो जिससे आप अपने सन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, या फिर अपने पापा से आशीर्वाद लेके उनसे कुछ उनकी तरह अच्छा बनने की अगर आप कोशिश कर सकते हो तो डेफ़िनेटली आप अपने सन को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। ओके, और देखते हैं कि आपके पास्ट लाइफ जो है, ओके, आपकी जो पास्ट लाइफ है उसमें आपने ऐसा क्या देखा है? पास्ट मतलब ये वाली करंट लाइफ नहीं, मैं बोल रही हूँ कि आपके पास्ट लाइफ से कुछ चीज़ें चलती आ रही हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, आपके ब्लॉकेजेस हो रखे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम्स सभी लाइफ में आती है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि आपको पता भी है आपको करना क्या है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। तो देखते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ किस तरह से रही है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। शायद आपको कार्ड्स अगर नहीं भी दिखेंगे ना अच्छे से तो भी मैं दिखा दूँगी, ओके, बता दूँगी। वाओ! ओके, और ये एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है, ठीक है। आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हो। तो आपके पास्ट लाइफ में ना रियली आप एक एंजल की तरह थे। आपने स्पिरिचुअल और रिलीजियस ग्रोथ बहुत की है। लोगों के लाइफ में ट्रस्ट और फेथ बहुत आपने क्रिएट किया है। और आपने बहुत मेहनत की है लोगों के दिल में अपने, और मेहनत से कुछ बनाया है, एक यूनिक चीज़ें बनाई हैं। लेकिन इन सब के चलते आपकी लाइफ में इतने सारे बुरे दिन आपने देखे हैं कि उसके बाद आपकी लाइफ में लोगों ने जो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की, उस प्रॉब्लम को आपने एक एक्सपीरियंस के तौर पे देखा, और उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट को यूज़ करके अपने एंजेलिक नेचर को यूज़ करके लोगों के दिल में ट्रस्ट और फेथ जगाया। ये आपने बहुत ही बढ़िया काम किया है। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि आप लोगों को फ़ॉरगिव नहीं कर पाए, आप लोगों को माफ़ नहीं कर पाए। मतलब जो मैंने बोला ये हार्ट चक्र की एनर्जी है कि आपके दिल में उन लोगों के लिए इतनी सारी नफ़रत पैदा हुई कि इन लोगों ने मुझे ऐसा किया, इन लोगों ने मुझे तकलीफ़ दी। तो इस जन्म में भी आपको लोगों से प्यार नहीं मिलता है। इस जन्म में भी आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराते हो। आज भी आप लोगों को ठीक से माफ़ नहीं कर पाते। तो ये प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपकी लाइफ में पीस नहीं है, शांति नहीं है, अमन नहीं है। अब इस चीज़ को प्लीज़ ये मत कहना कि अमन और शांति किस खेत की मूली है, या फिर ये कौन है, मैं इनको नहीं जानता, नहीं जानती। मैं बस ये बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो पीस की कमी है, जो शांति की कमी है, वो इसलिए है क्योंकि आपने अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करके रखा है। आप लोगों को सराहते तो हो, लेकिन उनको माफ़ नहीं कर पाते। अगर किसी ने आपका गंदी तरह से दिल भी दुखाया हो, तो आप इंसान को उस माफ़ नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कहती कि जाके उस इंसान को बोलना है कि हाँ तूने कितना भी कुछ किया, मैं तुझको माफ़ करता हूँ, नहीं। अपने दिमाग से उस चीज़ को निकाल के उसका जो इफ़ेक्ट है वो आप भगवान को दे दो, कि भगवान को सरेंडर करो कि इस इंसान ने मुझे इतनी तकलीफ़ दी है भगवान, मुझे पता है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, तो जो भी उसने कहा है वो मैं अपने दिल पे नहीं ले लूँगा या लूँगी, और अब उस इंसान को मैं माफ़ कर देती हूँ, अपने लाइफ में आगे बढ़ती हूँ। जब आप इस तरह की सोच रखोगे तब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, तभी आप एक्शन ले पाओगे, और लोगों में अच्छाई भी देख पाओगे, क्योंकि हर हर कोई इंसान बुरा नहीं होता।
किसी के कर्म ऐसे हो कि जिसकी वजह से आप उन इंसानों से ज़्यादा ये नहीं कर सकते, उनको साझा नहीं कर सकते, तो उनसे दूर ही रहना अच्छा है। और हर कोई इंसान उन इंसानों की तरह नहीं होता। तो आप बहुत सारे ग्रजेस लेके इस जन्म में पैदा हुए हो। आई एम रियली सॉरी अगर आपको लग रहा हो कि ये किस तरह की बात कर रही है, लेकिन आपके दिल में बहुत सारे ग्रजेस हैं, आपके दिल में बहुत सारे जो बदले की भावना है, रिवेंज की एनर्जी है, और उसी की वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। पॉइंट नंबर 1, देखते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या होगा, आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके क्या कह रहे हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी है, द मून की एनर्जी है, एंड द जस्टिस। अगेन जस्टिस का कार्ड आया है आपके लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में अब मेजरली जो चेंजेस आने वाले हैं, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या है, तो आप अपने लाइफ में बहुत क्रिएटिव एनर्जी को लेके अभी आप सोचोगे। मतलब आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है, आप खुद पे वर्क करने वाले हो। जस्टिस मतलब अपने आप को बैलेंस करने वाले हो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने वाले हो। बिकॉज़ इमोशंस पे कंट्रोल ना होने की वजह से ही आप लोगों को माफ़ नहीं कर पाते। तो भले आप लोगों को मतलब अपने मन में भी आप ये नहीं कहोगे कि मैंने इसको माफ़ कर दिया, लेकिन आप अपने आप पे अगर वर्क कर रहे हो तो डेफ़िनेटली आपकी इंट्यूशन ऑन पॉइंट होगी, आपको इंट्यूशन गाइड करेगी, और आप अपने इंट्यूशन को अपने क्रिएटिविटी में इस्तेमाल करोगे, और आप अपनी लाइफ को इनबिल्ड करोगे ब्यूटीफुली। यहाँ एम्प्रेस का कार्ड है और प्रेग्नेंट लेडी है, मतलब आप कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्टिव चीज़ें करोगे जिससे आप अपनी लाइफ में जस्टिस की एनर्जी में आओगे कि हाँ भाई मेरे साथ जस्टिस हुआ है, मुझे जो चाहिए वो मैंने पा लिया है, या मैं उसको पाने की कोशिश में हुई तो मुझे रास्ते मिल रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में आप आने वाले हो, आपकी कोई विश फुलफ़िल होने वाली है। वो मुझे वर्क रिलेटेड, करियर रिलेटेड ज़्यादा लग रही है। अब आप शायद किसी रिश्ते में घुसोगे, मतलब आपकी लाइफ में कोई रिश्ता एंटर हो सकता है, या फिर आप किसी रिश्ते से बाहर हो सकते हो। तो इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है, क्योंकि मून कार्ड कर्मा का होता है। कर्मा और जस्टिस मतलब आपके सही कर्मों को आपको फल मिलने वाला है। अगर आपने कुछ बुरे कर्म किए हैं, क्योंकि हर कोई इंसान 100% दूध का धुला नहीं होता, मैंने तो बहुत पाप किए हैं। तो हर कोई इंसान आपके अपने अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों का फल भुगता है। तो कुछ मुझे यही दिख रहा है कि कुछ अगर आपके हाथ से छूट रहा हो तो समझ लेना वो हमारे बुरे कर्मों का फल है। ओके, और देखते हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको क्या-क्या दिख रहा है, आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। वाओ! मेजर अरकाना कार्ड से आ रहे हैं आपको, क्या बात है। ओह माय गॉड! ओके ओके, आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको क्या बता रहे हैं। ओके, मुझे दो तरह की एनर्जी दिख रही है। ओके, कि या तो आप अपनी चॉइसेस को एक्यूमुलेट करके अपनी लाइफ अपनी चॉइस से जियोगे, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आओगे और आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करोगे। ये चीज़ मुझे एक लग रही है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लग रही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने रिश्तों को लेके, फाइनेंस और इमोशंस को लेके, अगर आपने डिसीजन सही नहीं लिया है, क्योंकि यार डेविल का भी कार्ड है, अगर आप भावनाओं में बह रहे हो तो डेफिनेटली आगे जाके आपकी लाइफ मेस होने वाली है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमको क्या बताते हैं कि क्या आपकी लाइफ में हो सकता है, क्योंकि आखिरकार हम अपनी लाइफ को खुद चेंज करते हैं। अपने कर्मों से आप अपनी लाइफ को बनाते हो। ये कभी मत कहना कि ये मेरी ज़िंदगी में लिखा हुआ है।
वो चीज़ें होने वाली होती है, लेकिन आप अपने कर्मों से उन चीज़ों को बदल सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रांगली, अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, आपकी इमोशंस को अच्छे से आपने बैलेंस किया हुआ है, आप अपने दिल में कुछ चीज़ें ना रख के, जो दिल में बेचैनी है, जो जो भी आपने ग्रजेस है, वो अगर आप बाहर निकालोगे, मतलब इन एप्रोप्रिएट वे, और अपने ओपिनियन को दूसरों के सामने रखोगे, तब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर आप मेस की तरफ जा रहे हो, आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हो, और इसने मुझे ऐसा क्यों किया, इसकी वजह से मेरे लाइफ में ऐसा ही क्यों हुआ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वॉटेवर, अगर यही सोच आप अपने दिल में रखोगे, डेविल की एनर्जी अगर आपके दिल में रहेगी, तो आप कभी भी बैलेंस नहीं हो पाओगे। ना आप करियर में अच्छा करोगे, ना आप लव लाइफ में अच्छा करोगे। आपको पैसे के लिए भी मायूस होना पड़ेगा, इमोशंस के लिए भी मायूस होना पड़ेगा, और आपकी लाइफ एक दिन ख़त्म हो जाएगी। बट अगर आपने इस चीज़ को अपना पैशन बनाया कि यस, कुछ भी हो मैं अपने करियर पे फोकस करूँगी, या करियर पे फोकस करूँगा, अपने आप को अच्छे से सुधारूँगा, अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाऊँगा, तो डेफ़िनेटली आपकी मनी हैप्पी मनी होगी, आपकी लव लाइफ अच्छी होगी, और आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगा, और आप सक्सेसफुल बनोगे। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मैं दोनों वे से इसलिए बता रही हूँ कि हर कोई इंसान अपने आप में चेंज करने के लिए तैयार नहीं होता, रेडी नहीं होता, और उसको लगता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही बहुत अच्छा हूँ, तो मुझे किसी चीज़ में कोई चेंज करना नहीं है। तो अगर आप इस तरह की सोच रख रहे हो, अगर आप ज़िद्दीपना कर रहे हो, तो अपने लाइफ को आप खुद ही ख़त्म करोगे। ख़त्म इन सेंस ये नहीं कि आपकी लाइफ बंद हो जाएगी। आप अपनी लाइफ को जियोगे नहीं, सिर्फ आप जियोगे। इस तरह की एनर्जी है। तो अभी लास्ट सेशन है जो मैं दिखाना चाहती हूँ कि मोक्ष पट से कि एग्जैक्टली किस चीज़ में आपको चेंजेस लाने हैं। मुझे एक सेकंड दीजिए। हेलो एवरीवन, ये मोक्ष पट है। मुझे पता है कि हर किसी को पूरा नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे कैमरे की वजह से मैं जितना दिखा पा रही हूँ उतना दिखा सकती हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मोक्ष पट है। अगर आपने थैंक यू मूवी देखा होगा, थैंक गॉड मूवी देखा होगा, तो जो पज़ल इसने अजय देवगन ने जो बताया था कि ये गेम ऑफ लाइफ है, तो ये कर्मों का खेल है, और ये गेम ऑफ लाइफ है उस तरह की कि आप अपने किस चीज़ पे काबू करोगे, तो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी। अगर आपने थैंक गॉड मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखो, और उसको पॉजिटिव वे से देखोगे तो आपको उसमें बहुत खूबसूरती दिखाई देगी। जो बिगड़ा हुआ इंसान था, उसको कर्मा के लॉ के बारे में पता चला, और अब उसने अपने कर्मों को सुधारा और अपनी लाइफ को खुशहाल बनाया। इस तरह का वो मूवी है। तो उसमें जो बताया गया है कि हमको किस चीज़ पे काबू पाना है, तो वो वही ये मोक्ष पट है। अगर आप अभी देख नहीं पा रहे हो अच्छे से, तो मैं सिर्फ दिखा देती हूँ आपको इसको किस तरह से बनाया है, क्योंकि ये जो है वो हमारे लाइफ के 72 चीज़ें हैं जिस पे हमको काबू करना पड़ता है। मतलब उसमें से 7 चक्रास भी हैं, हमारे कुछ इमोशंस हैं, 72 इमोशंस है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे कुछ ऐसे अच्छे और बुरे दोनों ही चीज़ें इसमें हैं कि अच्छी साइड हमारी क्या हो सकती है, बुरी साइड हमारी क्या हो सकती है, और उसको लेके हमको किस तरह से वर्क करना है। तो ये इस तरह से है कि मैं 3 बार इस डाइस को डालूँगी। ये जिस भी कोने में जाएगा उस पे जो लिखा होगा उस तरह से मैं आपका प्रेडिक्शन करूँगी। तो अभी आपको समझ भी ना आए, नो प्रॉब्लम, मैं आपको समझा दूँगी कि एग्जैक्टली आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है। तो पाइल नंबर 1 के लिए मोक्ष पट हमें प्लीज़ बताइए कि क्या एग्जैक्टली
उनको चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये आया है 71 पे एक्टिविटी। और देखते हैं कि हमें क्या ढूंढना है। एक्टिविटी हमें पता चला है 71 मतलब 8 नंबर कर्मा का नंबर होता है। वही हमको बताया जा रहा है कि एक्टिविटी मतलब क्या है कि एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप एक्शन नहीं लोगे, मेहनत नहीं लोगे, तो आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप इंतज़ार करोगे तो उसका रिज़ल्ट आपको किस तरह से मिलेगा, जब तक आप कुछ कर नहीं रहे हो। ओके, और नंबर 3 आया था, तो नंबर 3 हमको क्या बता रहा है कि यस, सेलेस्टर प्लान सो फार। इसका मतलब ये है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 नंबर का प्लेन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने हैप्पीनेस को छुपा रहे हो, मतलब इमेजिन कर रहे हो, मतलब जो बोलते हैं ना कि खाली पुलाव पका रहे हो लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो। देखो कितना राइट प्रेडिक्शन आया है। आपको क्या करना है, सिर्फ सोचना नहीं है, आपको उस सोच को एक्टिविटी में बदलना है, एक्शन में लेना है, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। ये आपको फर्स्ट वाला मैसेज आपको मिल रहा है, जो हमने टैरो कार्ड्स में भी देखा था। ओके ओके, 61 और 62 इंटर इंटेलेक्ट एंड हैप्पीनेस। ओके ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को, यह माइनस है, मतलब आप अपने आप को कम इंटेलेक्चुअल आंकते हो। आपको लगता है कि आप में कुछ भी इंटेलिजेंसी नहीं है। आप अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन आप खुद को उतना प्रायोरिटाइज नहीं करते हो, और इसकी वजह से आप अपने लाइफ में जो आप पाना चाहते हो उसके करीब जाके भी आप उस चीज़ का लुत्फ़ नहीं उठा सकते। और 61 नंबर मतलब 7 नंबर, ये भगवान ने आपको वरदान दिया है कि आप उस चीज़ को पा सकते हो, लेकिन आप अपने सोच की वजह से उस चीज़ तक नहीं पहुंच पा रहे हो। और 62 है हैप्पीनेस। 62 अगेन कर्मा, कि जब तक आप अपनी खुशियों के लिए मेहनत नहीं लोगे तब तक वो खुशी आपको दिखाई कैसे देगी। सिर्फ सोच के ज़रूरी नहीं है सब सोच के ही सब कुछ हो, आपको उस सोच पे भी आपको कभी कभी एक्शन लेनी पड़ती है। जब आप एक्शन लोगे तभी आपकी लाइफ में डेफिनेटली खुशियाँ आएंगी। आपको खुश रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो 1 2 3 4 5, यह है ह्यूमन प्लान थ्रोट चक्र। तो आपको वही बताया जा रहा है, 5 नंबर है। इसका मतलब ही यही है कि आपको दुनिया में ह्यूमन प्लैनेट थ्रोट चक्र, मतलब आपको अपने बोलने से, आपको अपने बोली से या एक्शन से ह्यूमैनिटी को फैलाना है। जब तक आप इंसान को माफ़ नहीं करते, जब तक आप ह्यूमन से प्यार नहीं करते। प्यार करना मतलब ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ वाला प्यार। प्यार मतलब एक रिस्पेक्ट, एक इज्जत, एक जो बोलते हैं ना कि किसी को, किसी के लिए कोई तकलीफ़ में हो तो उसकी तकलीफ़ को महसूस करना, कोई खुशी में है तो उसकी खुशी को एंजॉय करना। तो अगर आप जब तक ये नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ चेंज होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो और एक लास्ट देखते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है आज, लेकिन मुझे ये रीडिंग करनी है, इसके लिए मैंने ये चूज़ किया है। ओके, फिर से करती हूँ क्योंकि वो बहुत ही बाहर चला गया। सॉरी 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 सॉरी। ओके, ये 49 पे आया है, लूनार प्लान। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको सच में मैं अभी वही बताने वाली थी कि ऑस्टरिटी। तो मुझे क्या लग रहा है ना कि आप, वही मुझे दिखाई दे रहा है कि ख्यालों में बहुत ज़्यादा खोए हुए हो आप। जो बोलते हो ना कि अपने आप को ख्यालों में बहुत अच्छे से ये करते हो। आप खुद को बहुत मतलब इम्पोर्टेंस देते हो।
जो भी आप रियल लाइफ में प्रॉब्लम फ़ील करते हो ना, आप ख़यालों में उस चीज़ को हील करके अपने आप को उस पोज़ीशन में देखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आ रही है, तो आप ख़यालों में देख रहे हो कि आप मस्त ड्राइव करके जा रहे हो कहीं। तो इस तरह के कि आपकी प्रॉब्लम्स जो है ना, उसको आप ख़यालों में फुलफ़िल करते हो और अपने आप को तसल्ली देते हो कि हाँ, मुझे सब कुछ आता है। और यही चीज़ है कि इसकी वजह से आपका जो अ, इंट्यूशन है ना, वो आपको अच्छे से बताता है कि आप यहाँ गलत हो, फिर भी आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते, समझना नहीं चाहते, या आप अपने लाइफ में उस तरह से बैलेंस बिठाना पसंद नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है और आप अपने प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप इस चीज़ को समझ पाए हो तो जल्दी इस चीज़ पे वर्क करो और अपनी ज़िंदगी में मोक्ष की तरफ जाओ। मोक्ष की तरफ जाना मतलब संन्यास लेना और सारी ज़िम्मेदारियों को छोड़-छाड़ के भाग जाना, ऐसा नहीं होता है। मोक्ष मतलब अपने कर्मों के द्वारा अपने सपनों को पूरा करना, अपने ह्यूमैनिटी को सर्व करना और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को पाना, वो भी पॉजिटिव हैप्पीनेस को। अगर आप इस चीज़ को समझ पाए तो आप अपनी लाइफ में मोक्ष को समझ पाओगे, क्योंकि बहुत लोगों को ये समझ में आता है कि मोक्ष मतलब संन्यास, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये मोक्ष पट की रीडिंग अगर आप और चाहते हो या इसकी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो भी आप वेलकम हो। पाइल नंबर 1, अगर आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कमेंट करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए भी कंजूसी ना करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से मेरी लाइफ मुझे भी बहुत सारा हैप्पीनेस मिले। ओके, तो देखते हैं पाइल नंबर 2 क्या कह रही है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स। हेलो, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी खूबसूरत सा टाइगर आई का क्रिस्टल चूज़ किया है। मुझे पता है कि आज की रीडिंग थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे ये चाहिए क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं सुना है तो प्लीज़ जाके सुनिए आकाशिक रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत एनर्जेटिक, एक्टिव और हैप्पी रहने वाले इंसान हो। अल्दो आपकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस ना हो, आप बहुत परेशानियों से घिरे हो, फिर भी अपने चेहरे पे स्माइल रहना, अपने आप को एनर्जेटिक रखना, अपने हेल्थ कॉन्शियस रहना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप प्रॉब्लम में भी अपने टाइगर की तरह रहते हो, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आए आप अपने आपको अच्छे से प्रोटेक्ट करते हो, अपने लव वंस को भी बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हो, आप फाइटर हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो पाइल नंबर 2 देखते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं। अगर आपसे ये रिलेट हुआ तो ये रीडिंग आप देखो, वरना पाइल नंबर 1 आप चूज़ कर सकते हो। ओके, तो आप किस तरह के इंसान हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोग ना बहुत ही ज्ञानी हो और आप मोह माया से परे हो। मतलब ये जो इंसान है, देखो यहाँ सब कुछ होके भी उसकी तरफ उसने पीठ की है। मतलब वक्त आने पर आप अपने खुशियों को भी छोड़ सकते हो। आपकी नॉलेज की वजह से आपने अपनी ज़िंदगी में मोह माया पे कंट्रोल किया हुआ है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आपने सीखा है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप ऐसे ही हो, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं हो तो इन फ्यूचर ऐसे बनोगे, क्योंकि हर कोई एज का इंसान ये रीडिंग देख रहा होगा। आप मेहनती बहुत हो, आप अपने कर्म करना आपको बहुत पसंद है। देखो 8 2 बार आया है, मतलब आप अपने डेस्टिनी में, अगर आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो वो नहीं लिखा है तो आप अपने कर्मों के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा
वो चीज़ अपनी लाइफ को चेंज करने की क्षमता आप में है। और यही है कि आपको फाइटर बनाती है, टाइगर की तरह है, टाइगर की तरह हो आप, एकदम फ़ियरलेस हो। हर चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस भी होता है, कभी-कभी कॉन्फिडेंस ओवर भी हो जाता है, बट ये आपका नेचर है कि आप अपने गुस्से पे काबू रख सकते हो। शायद पहले ऐसा नहीं होता था, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई, कुछ घटनाएँ ऐसी हुई कि उसकी वजह से आपने ये ज्ञान आपकी लाइफ में सीखा है। कोई भी ज्ञान आसानी से नहीं मिलता, तो इसके पीछे ये जो शांति है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा एक तूफ़ान था जिसको आपने पार किया है, और इसी वजह से ये आप बहुत ही शांति में अभी आपका माइंड है। अगर आपकी सिचुएशन या आपका नेचर इस तरह का हो तो आप ये रीडिंग ज़रूर देखो। ओके, अदरवाइज़ पाइल नंबर 1 में जाओ। ओके, देखते हैं कि और क्या है ऐसी चीज़ें, आपकी एनर्जी किस तरह की है, करंट सिचुएशन आपकी किस तरह की है। ओके, वाओ, वाओ, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। जैसे मैंने बोला कि आप एनर्जेटिक हो ही, तो पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज देने का मन कर रहा है कि आपका थ्रोट चक्रा बहुत एक्टिव है। आप जिस तरीके से बोलते हो, जिस तरीके से अपनी चीज़ों को रखते हो, लोग उसको सराहते हैं। आपकी एनर्जी बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल है। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफ़ाइल, तो आपका हार्ट चक्रा बहुत ओपन है। जैसे पाइल नंबर 1 में हार्ट चक्रा ब्लॉक था, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ट चक्रा बहुत ओपन है। आप बहुत ह्यूमैनिटी सर्व करते हो। आप खुद से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और लोगों से भी बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो। मुझे एम्प्रेस की एनर्जी इधर यहाँ नज़र आ रही है। आप अपने आप को अच्छे से ग्रूम करते हो और दूसरों को भी कैसे ग्रूम करो, ये आपको अच्छे से आता है, फिर वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। आप बहुत एक्सपर्ट हो इस चीज़ में कि हाउ टू बिकम अ ग्रूम टू योरसेल्फ और अदर। तो अगर आप पर्सन जो बोलते हैं ना कि चेंजिंग पर्सनालिटी का अगर आप कोर्स भी लेते हो ना, तो भी लोग आप पे ट्रस्ट करके वो चीज़ें कर सकते हैं। आप कोच भी हो सकते हो, आप लाइफ कोच भी हो सकते हो। आप अपनी लाइफ में अभी ना अ, कुछ लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुज़र रहे होंगे, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो बाय द वे वो वे मिल गया हो जिससे आप फाइनेंशियल स्टेबल हो पाओगे। क्योंकि चीज़ें यहाँ मुझे इस तरह से लगी है ना कि ये डोर है जो हाफ बंद है और हाफ खुला हुआ है। तो खुले हुए डोर में तो इतना आपको मनी नहीं दिख रहा है, लेकिन बंद किए हुए डोर में मनी हो सकता है। तो कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक्चुअल में हो, बट कुछ लोगों को वो वे मिल गया है कि वो भरा हुआ मनी हम आपकी लाइफ का कैसे निकालें। मतलब ये दो तरह के मैसेज मुझे लग रहे हैं। कुछ लोग अपने आप को आधा जान पाए हैं, और कुछ लोग अपने आप को जान रहे हैं। इसके लिए उनकी वो अपनी जो ट्रेजर है, खुद की जो ट्रेजर है कि आप कैसे हो, तो वो ट्रेजर आपकी अपनी लाइफ में खुल रही है, और इसकी वजह से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। और आपका अगर फाइनेंशियल इशू भी होगा तो वो धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ अभी आगे तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इशू नहीं दिख रहा है। और द लास्ट कार्ड है हीलर ऑफ द एजेस, मतलब दिस लाइक अ जस्ट मैजिशियन। आपके पास सब कुछ है, आपको पता है कि कैसे चीज़ें किस तरह से करोगे तो क्या होने वाला है। तो आप अपनी लाइफ में जो चाहे क्रिएट कर सकते हो। यू आर अ क्रिएटर। अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करना, अपने खुशियों को मैनिफेस्ट करना, अपने सपनों को मैनिफेस्ट करना आपको आता है, और आप इसी नेचर के चलते अपनी लाइफ में मेहनत करते हो, और अपनी ज़िंदगी, आपकी डेस्टिनी आप खुद चेंज कर सकते हो। ये आप में कैपेबिलिटी है। आप लोगों को हील कर सकते हो, आपके मिलने से लोग हील होते हैं, उनको खुशी मिलती है, उनको सुकून मिलता है। तो इस तरह की एनर्जी में आप हो, तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में हो।
देखते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ किस तरह की है। पास्ट लाइफ मतलब अभी के पास्ट की बात नहीं कर रही हूँ, कि पास्ट लाइफ पहले वाली लाइफ किस तरह की है, कि जिसका अफ़ेक्ट आपको इस लाइफ पे हो रहा है। कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो वो हम देखने वाले हैं कि क्या है आपकी लाइफ में। ओके, मैं कार्ड्स निकालती हूँ और फिर आपको बताती हूँ हर एक चीज़। ओके। ओके। तो आई होप कि आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। उस पे अगर कुछ लिखा नहीं दिख रहा है तो मैं भी आपको बयां कर दूंगी। तो आपकी पास्ट लाइफ की स्टोरी मुझे कुछ ऐसे लग रही है ना, कि पास्ट कई लाइफ में आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। इमोशंस में, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। मुझे फाइनेंस में इतना प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको फाइनेंस में इतना रुचि नहीं है। जितना ज़रूरत है उतना आपको मिले तो भी आप खुश रहने वाले इंसान हो। तो आप आपके लिए सबसे सबसे बड़ी चीज़ है आपका प्यार। लव लाइफ आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और वही चीज़ में आप बहुत ज़्यादा धोखे खा रहे हो। अप्स एंड डाउन्स आपने बहुत देखे हैं पास्ट लाइफ से ही, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में अनरिक्वायर्ड लव को फेस किया है। इसका मतलब ये है कि आप किसी की लाइफ में अनरिक्वायर्ड लव थे, या फिर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या फिर आप अपने आप को लेफ़्ट आउट फ़ील करते थे किसी घर में। मतलब जो बोलते हैं ना, कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप गुज़रे हो, और इसकी वजह से इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हुए हो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी आए, जो कुछ भी आपका है वो सुकून से आपको मिले, लेकिन अब तक वो मिल नहीं पाया है, और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन होते हो, और इमोशनली लवली आप बहुत खुद को जो है ना, कि कमज़ोर फ़ील करते हो। लेकिन आप बोलोगे, अभी तो आपने बोला कि हार्ट चक्र आपका ओपन हुआ है। तो वही है कि ये चीज़ें आपने इस लाइफ में भी फेस की है, लेकिन अपने आपने आपको आपने सुधारा है। अपने इसी इमोशंस पे आपने कंट्रोल पाया है। एक टाइगर की तरह अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, और अपने आप को बहुत पीस में लाए हो। जो मैंने बोला ना, कि पीस के पीछे भी वो बहुत बड़ी वजह है। एक बहुत बड़ा तूफ़ान है जिसको आपने पार किया हुआ है। तो अगर आपने ये तूफ़ान को अभी तक पार नहीं किया है, तो ये रीडिंग आपको ये बता रही है कि डेफ़िनेटली आप उस तूफ़ान को पार करोगे और पीस की एनर्जी में आ जाओगे। जो लोग ऑलरेडी इस चीज़ से गुज़रे हुए हैं, उन्होंने इस चीज़ का सामना किया है, तो आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाना सीख गए हो। द आर्ट्स मुझे ये बोलता है ना, कि इसकी वजह से आप लोग ना, इमोशनल होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा आर्ट पे बिलीव करने लगे। अपने आप को हील करने के लिए आपने संगीत का सहारा लिया, म्यूज़िक का सहारा लिया। कुछ लोग डांस प्रेमी हो सकते हो, कुछ लोग इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक उनको पसंद आ सकता है, किसको इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद हो, कुछ लोगों को गाना गाना पसंद हो। तो रिलेटेड टू म्यूज़िक आपका कोई भी हॉबी हो सकता है, या फिर आप बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हो, या फिर इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर हो सकते हो, या आपको संगीत से बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती होगी। संगीत आपके लाइफ का अनडिवाइडेड पार्ट है। अगर आप संगीत नहीं तो आप भी नहीं, इस तरह की एनर्जी में मुझे लग रहे हो। क्योंकि ये एक चीज़ ऐसी है जिसने आपको अपने बुरे समय में बहुत ज़्यादा हिम्मत दी है। ये संगीत ही ऐसा है जिसने आपको उभारा है। आप जो भी सिचुएशन में थे, नेटिव अमेरिकन, मतलब आप अगर किसी प्रॉब्लमेटिक बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में भी हो ना, तो भी ये संगीत ने आपको बहुत ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाया है। और नेटिव प्लेस मतलब नेटिव अमेरिकन, टेंट टेन टेंट से लेके आपने एक हाउस बनाया है, बहुत बड़ा आपने लाइफ में ज़िंदगी क्रिएट की है। अगर आप इस सिचुएशन में नहीं हो, तो आने वाले लाइफ में आप इस सिचुएशंस में आने वाले हो।
आने वाले हो, क्योंकि जो पास्ट लाइफ में हुआ है वो हमारे लाइफ में इस लाइफ में होता है जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ये लाइफ में बहुत लोगों ने चीज़ों को एक्सेप्ट किया है और अपने डर पे, फोबियाज़ पे काम किया है, डर पे काम करके अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है, आप किसी बीच साइकिल में हो, तो अपने डर पे कंसंट्रेट करो। जो भी आपका डर है, जो भी आपका फोबिया है, उस पे वर्क करो, आप डेफिनेटली ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। तो वो कविता है, डर से मत डर, कुछ अलग कर। तो अगर आपको वो मिले तो आप ज़रूर सुनना। ऋतिक रोशन ने लिखी है वो, और बहुत ही इंस्पिरेशन वाली पोएम है। अगर आप यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी, आप सर्च करना। डर डर की पोएम है वो। बहुत ही खूबसूरत वे से उन्होंने बताया है कि किस तरह से हमको डर पे काबू करना है। तो आप उसको एज ए इंस्पिरेशन ले सकते हो। तो कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जिसको आपको वर्क करना है, तो वो हम देखेंगे आगे। पास्ट लाइफ के जो ब्लॉकेजेस हैं वो तो हमने देख लिया। इस लाइफ में आपको क्या मिलने वाला है वो हम देखेंगे। द वर्ल्ड, द सन, वाव और हाई प्रिस्टेस, ऑफ कोर्स। तो आपको वही बताया जा रहा है, इमोशंस पे काबू पाना वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट लेसन है। खुश रहना और अपनी चीज़ों को खुद क्रिएट करना। द वर्ल्ड कार, घूम घूम फिर के आपको वही आना है। तो चीज़ों को इग्नोर ना करके अपने चीज़ों के लिए खुद स्टैंड लेना, अपने स्टैंड के लिए मेहनत करके हैप्पीनेस क्रिएट करना। और उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं, या फिर इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आने वाले दिनों में आप क्या पाने वाले हो, अपनी कोई विश फुलफिलमेंट, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि टाइगर आई भी हैप्पीनेस को जताता है। द सन कार्ड है, आप खुशियाँ पाने वाले हो। आपकी लाइफ में शादी हो सकती है, अगर आप शादीशुदा हो तो हैप्पीनेस हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, बहुत ही गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन बनने वाले हो, अपने गुस्से पे काबू करने वाले हो, अपने इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा वोकल होने वाले हो। ये चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होने वाली है। आने वाले दिनों में ये चीज़ होकर ही रहेगी। आप कितना भी डिनाइल कर लो, भगवान आपका कान खींच के सीधा करेगा आपको। देखते हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या है जो आपकी लाइफ में होने वाला है। ओके ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी इधर भी है। ओके, वाह। देखो, मुझे यहाँ दिख रहा है आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स में एग्जैक्टली क्या होने वाला है आगे लाइफ में। कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियों से अगर भाग रहे थे, तो आपकी जिम्मेदारियों से आप भागोगे नहीं, उनका सामना करोगे, निडर होके सामना करोगे। आप अपनी लाइफ को अलग तरीके से जीना चाहते हो, तो उस लाइफ को जियोगे, फ्रीडम के साथ जियोगे। जो आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हो, उस बंधन को तोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के, आप अपनी लाइफ को नए सिरे से अपने तरीके से बिंदास होके आप जीने वाले हो। एक फ्रीडम को आप क्लेम करने वाले हो। आपकी लाइफ में फ्रीडम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला है। फ्रीडम आपकी लाइफ में आपको बहुत सुकून देने वाला है। कब तक देगा? जब तक आप अपने डर को काबू नहीं करते। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो अपने आप को आप महसूस करते हो कि मैं बंधा हुआ हो, तो वो बंधे हुए पन को महसूस करके उसको ख़त्म करना, अपने डर के ऊपर जीत हासिल करना और अपने मतलब मोह माया से परे होके ज़िंदगी को देखना जब आप स्टार्ट करोगे, तब आप अपनी लाइफ में बहुत ही फ्रीडम पाओगे, अच्छे से लाइफ जियोगे। और ये होकर ही रहेगा, क्योंकि आपकी विश
फुलफ़िल होने वाली हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी ही, क्योंकि आप अपने लाइफ में खुद चेंज ज़रूर लाओगे। कुछ लोगों ने चेंज लाया भी है, लेकिन 100% नहीं लाया है। तो जब वो 100% आएगा, तो आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जियोगे। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और कुछ नहीं हो सकती। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 में कुछ स्पेसिफिक मैसेज थे, लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ को खुद डिज़ाइन कर सकते हो जैसे आप चाहते हो। बस अपने आप में ये चेंजेस लाओ, डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में खूबसूरत चेंजेस आने वाले हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर ना करो। आप ये मत समझो कि क्या मिल रहा है मुझे, फ्रीडम। फ्रीडम बहुत बड़ी चीज़ होती है। अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना, ये हर किसी का सपना होता है। आपका सपना सच होने वाला है अगर आप अपने आप पे वर्क करोगे। तो और हम देखेंगे मोक्ष पट की रीडिंग कि एग्जैक्टली किन चीज़ों पे आपको वर्क करना है। तो जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए। हेलो, पाइल नंबर 2, ये है मोक्ष पट। इसको बोलते हैं कि द गेम ऑफ लाइफ। और अगर आपने थैंक गॉड मूवी देखी है, तो आपको ये मेरी चीज़ थोड़ी समझ में आ जाएगी। इसको कैसे यूज़ करना है, किस तरह से करना है, ये जानना आपके लिए अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, ये मेरे गुरु ने बनाया है और उन्होंने ही भेजा है। मैंने इसके 6-7 महीने मैंने इस पे बहुत वर्क किया है और उसके बाद ही आपके लिए लेकर आई हूँ। फर्स्ट टाइम रीडिंग है मोक्ष पट की। और एक आकाशिक रिकॉर्ड हो और मोक्ष पट ना निकले तो गलत चीज़ है भाई। तो मोक्ष पट क्या है, तो एक लाइन में आपको बताती हूँ कि अपने लाइफ को मोक्ष की ओर ले जाना, मतलब अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाना, किसी प्रॉब्लम में अहम में ना रह के अपने आप को फ्री करना, एक फ्री एनर्जी में देखना, अपने लाइफ के हर डिसीजन को किसी भी कॉन्क्रीट तरीके से ना लेके एक प्योर वे में लेना, उसको बोलते हैं मोक्ष। और मोक्ष पट का मतलब ये होता है कि आप यहाँ 72 कार्ड्स बोल सकते हो या 72 टावर्स हैं, जहाँ अपने हर एक इमोशंस को या हर एक अच्छे और बुरे दोनों ही इमोशंस को यहाँ लिखा हुआ है। 7 चक्रास हैं, 7 प्लेन है यहाँ, और उसको साथ में रख के ये बनाया है। जैसे थैंक गॉड मूवी में दिखाया था कि अजय देवगन आपको बताता है कि वेलकम टू गेम ऑफ लाइफ, तो ये वही गेम ऑफ लाइफ है और ये इस मोड पे आता है। मोक्ष पट इसको बोलते हैं। तो उसी के द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली आपको किस चीज़ पे काबू पाना है। तो मैं आपको बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। इतना टेंशन मत लो, क्योंकि ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैसेज मिलने की ज़्यादा ज़रूरत है। सॉरी, आगे चला गया। ओके, नंबर 60 प्लस इंटेलेक्ट। 60 नंबर आपको बता रहा है कि स्टेबिलिटी, स्टेबल होना, बैलेंस होना, और ये 4 नंबर भी बताता है कि स्टेबल होना, बैलेंस होना। तो हम सही ट्रैक पे हैं। प्लस इंटेलेक्ट मतलब आप अपने आप को पहचानो। आपके पास बहुत सारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, उसको पहचानो और उसको सराहो। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। देखो 1 2 3 4 बैलेंस हार्ट। तो आपके हार्ट चक्र के बारे में आपको बताया जा रहा है कि ओवर इमोशंस ना हो, क्योंकि आप इमोशंस में आके ना बहुत सारी चीज़ों को अपने हाथ से गवा देते हो। आपको इमोशनली बैलेंस रखना है। आपका इंटेलेक्चुअल का यूज़ करके अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना आपका काम है। और जब आप अपने आप को बैलेंस करोगे, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करोगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो ये फर्स्ट आपको लाइफ में देखना है कि क्या आपको चेंज करना है। सॉरी, ओके, वो थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट जा रहा है।
ओके। अगेन आया है कि बैलेंस हार्ट एंड नंबर 3 सेलेस्टर प्लेन सोलार। तो आपको ये बताया जा रहा है ना कि आप अपनी विक्ट्री की ओर जा रहे हो, और लेकिन आपको क्या करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, और उसके साथ साथ आप अपने ख़याली पुलाव से बाहर आ जाओ। सिर्फ सोच में सब कुछ नहीं करना है, एक्चुअल एक्शंस भी आपको लेने हैं। आप अगर अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से सपने देखते हो तो सपने देखना नहीं है, उसके लिए थोड़ा एक्शन लेना भी आपको ज़रूरत है। आपको रियलिटी चेक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस जब आप इमोशनली बैलेंस रहोगे तो आप ख़यालों में खोना पसंद नहीं करोगे, आप एक्शन पे बिलीव करोगे, मेहनत करोगे और अपने आप को सक्सेसफुल देखोगे। और एक लास्ट देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या आपको ज़रूरत है जानने की। बार बार ये बैलेंस हार्ट पे ही आता है, और आया है 51 नंबर अर्थ, अगेन 6 नंबर। तो 6 और 5 और 4 आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो 4 5 6 आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज हैं। आपको ग्राउंडेड रहना है, अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़ना है। आपको जितना हो सके आप अपने आप को अर्दी रखो, ग्राउंडेड रखो। अपने आप को मदर अर्थ गाया की सर्विस में लगा दो, बिकॉज यू आर सर्वेंट ऑफ मदर अर्थ गाया। आप अर्थ के सर्वेंट हो, आपको ह्यूमैनिटी सर्व करनी है, और उसकी वजह से पहले आपको इमोशनली इम्बैलेंस नहीं ना हो कि इमोशनली बैलेंस होना ज़रूरी है। ज़रूरी है कि दूसरों का दर्द समझ लेना, लेकिन ये नहीं है कि उसी के दर्द में अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाना। अगर आपको सच में उसकी मदद करनी है तो अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन देख के उसको हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इमोशंस में बहे जा रहे हो तो उस इंसान के साथ आप भी रोए जा रहे हो, तो ये तो कोई आपको मतलब ये तो कोई ह्यूमैनिटी सर्व करना नहीं हुआ। सिर्फ आप उसके दुख में शामिल हो ये आप बता रहे हो। अगर आपको उसकी सच में हेल्प करनी है तो अपने इमोशंस पे काबू पाना आपको आना चाहिए। उसके बाद ही आप लोगों को हेल्प कर सकते हो, ग्राउंडेड रह सकते हो, अपने आप को शांत रख सकते हो। तो मुझे इस पाइल में दिखाई दे रहा है कि इमोशनल बैलेंस होके भी आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहते हो, क्योंकि रिश्तों की वजह से, प्यार की वजह से, लव की वजह से। आपका हार्ट है ना, बहुत प्योर है। आप लोगों की तकलीफ़ देख नहीं पाते। आप लोगों को जब तकलीफ़ में देखते हो तो अपने आप को वही वही लेके रखते हो, और उस चीज़ को महसूस करते हो, और अपने खुशहाल ज़िंदगी को फिर से आप तकलीफ़ में बनाते हो। ये आपकी मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका हार्ट चक्र कुछ ज़्यादा ओपन है। तो आप प्यार हो, लेकिन आपको उस प्यार में हर चीज़ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होना बहुत ज़रूरी होता है, बाउंड्रीज़ होना, अपना दायरा सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामने वाला इंसान परेशान हो तो उसकी परेशानी को समझो, और उसकी परेशानी को कम करने के लिए कुछ प्रयास करो। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आप अपनी लाइफ में मोक्ष की ओर, अपने सक्सेस की ओर नहीं जा पाओगे। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे न्यू यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आरएस क्रिएशन को भी आप जितना सराह रहे हो उसी तरह सराहते रहो। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग का शौक़ रखते हो तो आप मुझसे ऑनलाइन कपड़े ज़रूर खरीद सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक बात बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने में कंजूसी ना करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना, आप बहुत ही कंजूसी कर रहे हो। कमेंट करने में कोई आपको पैसा नहीं लगता, ये सारी चीज़ें फ्री में होती है, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। कल मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ, शॉर्ट रीडिंग लेके।
तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुशहाल रहो। बाय।